चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में भी जा करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट 4 वीडियो में बनाया गया है, जिनकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तीसरी वीडियो ये है और एक और वीडियो इसके बाद आने वाली है। तो आप अगर ये चारों वीडियो कंप्लीटली देख लेते हो तो 100% आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की सीरीज। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन को सबसे ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है, इसे सदाबहार क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इन मोर देन 15 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा 15 मिलियन अराउंड कार्बन के कंपाउंड ऑलरेडी हमें पता है जो इन्वेंटेड हो चुके। एवरी डे मोर न्यू कंपाउंड आर आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, और रोज कोई ना कोई नया कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। तो इतने सारे कंपाउंड बनने का कारण क्या है, ऐसा कार्बन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण लगातार इतने सारे कंपाउंड कार्बन के बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कैटिनेशन। तो वर्सेटाइल नेचर होने के कारण, वर्सेटाइल नेचर का कारण ऑफ कार्बन का सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये है जो कार्बन होता है वो बहुत सारी चेन बना रहता है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड को जोड़ने की एबिलिटी रखता है। कार्बन कार्बन को भी जोड़ने की एबिलिटी रखता है, और इस हिसाब से कंपाउंड बहुत बड़े बड़े चेन की फॉर्म में बन जाते हैं। इस तरीके से चेन की फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या नाम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, तो 3 तरीके की चेंज बनाता है, इसे क्या कैटिनेशन बोलते हैं। 3 तरह की चेंज बनाता है, एक स्टेट चेंज बनाता है, एक ब्रांच चेंज बनाता है। ब्रांच चेंज का मतलब इस तरीके से ब्रांच भी बीच में निकल सकती है, और एक क्लोज चेंज बनाता है जिसमें इस तरीके से क्लोज भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चेन बनाता है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के अंदर ही होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसी वजह से ये 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। इसका मतलब कार्बन 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, और ये भी इसकी एक जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। ये भी किसके अंदर आती है, कार्बन के अंदर आती है, और इसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, इन्हीं 2 प्रॉपर्टी के कारण टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, इन 2 प्रॉपर्टी के कारण कार्बन को वर्सेटाइल बोलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स द एलिमेंट द कंपाउंड विच मेड बाय हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ करके क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइन से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ये हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले सैचुरेट समझ लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमने पिछली वीडियो में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हैं। जिन भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड बनते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मीन एल्केन, ALK
KANE, क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? एल्केन। और आजकल एक नाम बहुत पूछा जा रहा है, पैराफिन। पैराफिन क्या होते हैं? तो पैराफिन वो सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हमने इसका बॉन्ड बना करके देखा था, कैसा बॉन्ड बना था? इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया था। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये हो गया मीथेन। अब पूछते हैं इथेन। इथेन ये होता है C2H6। प्रोपेन क्या होता है? C3H8 होता है प्रोपेन। ठीक है। अब एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली एल्केन क्या होता है? सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, और हमें ये पता करना है कि भाई ये एल्केन है या इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। सपोज करो ये दे रखा है C2H6, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर बनता है C2H6 यानी हाइड्रोकार्बन। अब या दो तरीके हैं हमारे पास इसको पता लगाने के लिए, इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। या तो फिर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने बॉन्ड फॉर्मिंग देखी थी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके देखो कि सारे के सारे बॉन्ड पूरे हो गए और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाता है? एल्केन हो जाता है। या फिर एक और तरीका है, जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को फुलफिल करेगा वो सारे के सारे क्या होते हैं? एल्केन। जैसे CN, तो N कितना है इसमें? 2 है, और ये 2N+2 यानी N का दुगना प्लस 2, तो N का दुगना यानी 2+2 और वो उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे सारे कंपाउंड क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। चलिए और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा C के बारे में, नाम भी लिखना सीखेंगे अभी हम, तो थोड़ा सा C के बारे में देख लेते हैं। अगर किसी में 1 कार्बन हो, फिर 2 कार्बन हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जिसमें 1 कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ठीक है। जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोप, ब्यूट, 5 में पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, नॉन और डैक। ठीक है। पहले तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। जहाँ सिंगल कार्बन होगा उसे मैथ बोलते हैं, डबल होगा एथ बोलते हैं, ट्रिपल होगा प्रोप बोलते हैं, 4 होगा ब्यूट बोलते हैं, 5 होगा पेंट बोलते हैं, 6 होगा हेक्स बोलते हैं, 7 होगा सेप्ट बोलते हैं, 8 होगा ओक्ट बोलते हैं, 9 होगा नॉन बोलते हैं, 10 होगा डैक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं एल्केन की। ठीक है। एल्केन होने के लिए ये फॉर्मूला फुलफिल होना चाहिए, यानी जितने कार्बन हैं उसका दुगने में 2 प्लस करके हाइड्रोजन होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 की। कार्बन कितना है इसमें? 1 को दुगना करो, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ो, कितना आ गया? 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो ये एक क्या हो गया? एल्केन हो गया। तो अगर हमें इसका नाम पता करना है, नाम क्या होता है, तो नाम एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो उनके सामने क्या लगा? सब सिंगल बॉन्ड के सामने क्या लगता है? ANE। ठीक है। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। ऐसे हम नाम लिखते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है C2H6। कार्बन कितने हैं? 2। उसे दुगना करो और 2 ऐड करो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 ही है, इसका मतलब ये भी क्या है? एल्केन है। इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो क्या नाम बन गया? इथेन। क्या नाम बन गया? इथेन। इसी तरीके से जितने भी ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैं बता रहा हूँ C3
और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, C4 10, C5 12, C6 14, C7 16। इस तरीके के जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, एल्केन में आएंगे। नाम भी देख लेते हैं। नाम 3 है ना, 3 के लिए है प्रोप और प्लस ANE क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ये क्या हो गया, ब्यूट एन। ये क्या हो गया, पेंटेन। ये क्या हो गया, पेंटेन। ये हो गया हेक्स एन। और इसके बाद ये क्या हो गया, सेप्टेन। ठीक है। इसी तरीके से आगे के 8 18 9 20 10 22 ये क्या हो गया, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, या फिर ये सारे मैंने लिख दिए जितने भी आपके पास आ सकते हैं। ये टोटल के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे इनके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, बस ये बात ध्यान देनी है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूले को फॉलो करता है तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, एल्केन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिक्स्ड होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होता है। अगर हम डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को देखें, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखते हैं तो ऐसे एल्केन जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनका नाम है एल्कीन, और ऐसे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्केन। उन्हें क्या बोलते हैं, एल्केन। कुछ एग्जाम्पल भी है, इथाइलीन, प्रोपिलीन, ठीक है, ब्यूटिलीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एल्केन। इससे पहले एक चीज़ और देख लो, पीछे भूल ना जाना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जिनको हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कीन, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो अब हम एल्कीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उनका नाम क्या है, एल्कीन। ENE आएगा, एल्कीन। और कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे C2H4। तो फॉर्मूला क्या था, CnH2n। कार्बन कितने हैं, 2, और 2 जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके दुगने अगर हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड होगा, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अगर हम इसे का नाम लिखना है तो नाम 2 के लिए क्या लिखते थे, कार्बन के लिए इथाइल। ठीक है, क्या लिखते थे, एथ। ठीक है, तो एथ प्लस ANE तो सॉरी ENE तो क्या बन गया, इथीन। ठीक है, इसी तरीके से C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, 19, डेकीन। इस तरीके से हम इनके नाम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और उन्हें क्या बोलते हैं, एल्काइन। और फॉर्मूला क्या फॉलो करता है, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करता है। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। जैसे सबसे पहले हमने देखना है C2H2। ठीक है, क्या फॉर्मूला देखना है, CnH2n -2, मतलब जितने कार्बन हैं उसके दुगने से 2 कम
हाइड्रोजन होने चाहिए। भाई कार्बन कितने हैं यहाँ 4, दुगुना किसका है इसका, दुगुना कितना है इसका, कार्बन कितने हैं 2, दुगुना कितना है 4, और 4 में से अगर 2 घटाओ तो कितना आ जाता है 2, तो इतने ही हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन गया एल्काइन, क्या हो गया ये एल्काइन। नाम कैसे लिखा जाएगा, 2 कार्बन होने के लिए एथ प्लस YNE, तो क्या बन गया इथाइन। ठीक है, ऐसे ही C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक सारांश में समझ लो, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो सैचुरेटेड होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। इनको क्या बोलते हैं एल्केन, इनको क्या बोलते हैं एल्कीन, इनको क्या बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+2, इसका फॉर्मूला CnH2n और इसका फॉर्मूला CnH2n-2। माने जितने कार्बन हैं उसका डबल में 2 जोड़ना है, यानी डबल से 2 ज़्यादा, और जितने कार्बन हैं उसका डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, और जितने कार्बन हैं उसका डबल में से 2 कम होना चाहिए। मतलब जितने कार्बन हैं उसका अगर डबल हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन होगा, और डबल से 2 ज़्यादा हो गए तो एल्काइन होगा, और डबल से 2 कम हो गए तो एल्काइन होगा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में साइकिल जैसी चेन बनती है उन्हें क्या बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके की साइकिल फॉर्म्ड हो गई या फिर इस तरीके की साइकिल फॉर्म्ड हो गई, तो ये सारे किस कैटेगरी में आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे IUPAC। ठीक है, IUPAC जिस तरीके से हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह नाम लिखे, इस तरीके से कुछ और फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उन्हें जोड़ने के बाद नाम किस तरीके से चेंज होते हैं, यह सारी डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होगी ऐसे ही आपको एक नोटिफिकेशंस आ जाएगा और उसी टाइम आप देख करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।